हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे दोस्तों, जो सीजी फॉरेस्ट गार्ड है उसका आंसर की पार्ट 2। इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जो कि क्वेश्चन 1 से लेकर के 50 क्वेश्चंस का हम लोग आंसर देखे थे। अभी देखने वाले हैं 51 से लेकर के 100 तक। ठीक है, कुछ लोग कटअप के बारे में भी कमेंट्स कर रहे हैं, तो कटअप से संबंधित वीडियो जरूर बनाऊंगा मैं वहाँ पे, क्योंकि यहाँ का कटअप जो है वेरी करता है। ठीक है, यहाँ पे कई लोग ऐसे होते हैं जिसके फिजिकल में बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं लेकिन रिटर्न एग्जाम में नंबर्स नहीं ला पाते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो फिजिकल में कम मार्क्स, पासिंग मार्क्स से जो है क्वालिफाइड किए रहते हैं और रिटर्न एग्जाम में अच्छा खासा खींच देते हैं। और ऊपर से यहाँ पे पदों की संख्या पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि अलग अलग नोडल वन मंडल नोडल में डला हुआ है फॉर्म। ठीक है, तो उसके लिए वीडियो बनाएंगे, क्योंकि आपका जो है फाइनल जो मेरिट सूची जारी होगा आपका रिटर्न एग्जाम के बेसिस पे, साथ में फिजिकल और आपका जो बोनस अंक दिया जाएगा उसके आधार पर ही होगा। लेकिन अभी इतना मान के चलो कि जो लोग 140 से 145 तक बना रहे हैं दोस्तों, उनका जो है एक तरीके से सेफ जोन में हो सकता है, उनका लगने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, तो उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। सबसे पहले अभी आंसर की देखते हैं 51 क्वेश्चन। ठीक है, और पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो कमेंट में आपको इसका लिंक जो है मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो उसको जा करके देख सकते हैं। क्वेश्चन में था, असहयोग आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, ए और सी, ये जो है सही है। सी जो है करेक्ट हो जाएगा, केवल ए और सी। ठीक है, गांधी जी ने जेलों को महामहिम के होटल की संज्ञा दी तो थी, लेकिन दोस्तों असहयोग आंदोलन के समय नहीं दिया था, उससे पहले ही दे दिया था। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में जो जेल थे उनको महामहिम के होटल की संज्ञा दी थी। और ब्रिटिश भारतीय प्रशासनिक प्रणाली को बुरा कहते हुए गांधी जी ने कानून के आतंक के भय को दूर कर दिया था। ये नहीं है, ए और सी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 52 क्वेश्चन में है, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर क्या है, तो शक कैलेंडर के आधार पर चलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। 53 क्वेश्चन है, 21 मार्च और 23 सितंबर को पृथ्वी पर समान दिन रात होते हैं। अभी कथन था, कार्य था, सूर्य भूमध्य रेखा पर दोनों दिन सीधा चमकता है, तो एग्जैक्ट सही है ये दोनों। ठीक है, तथा जो कारण है वो कथन की जो है सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का संबंध किससे है, तो किससे है, सड़क योजना से। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे जो पहले से चिन्ह लगा हुआ है दोस्तों, ठीक उस पर ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि दूसरे का क्वेश्चन पेपर है। 55 क्वेश्चन में छत्तीसगढ़ के तातापानी को किस ऊर्जा केंद्र के रूप में चिन्हित किया गया है, तो भूतापी ऊर्जा। ठीक है, भारत का दूसरा ये भूतापी ऊर्जा केंद्र के रूप में इसको चिन्हित किया गया है, जो कि बलरामपुर में है। गर्म पानी का फव्वारा जिसको अपन बोलते हैं। ठीक है, भूतापी ऊर्जा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। छत्तीसगढ़ का चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर है, तो इंद्रावती नदी पर है। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा। संगमरमर एक क्या है, तो संगमरमर चट्टान है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 58 क्वेश्चन को जो है एक तरफ आपको स्टेट्स दिया हुआ था, दूसरी तरफ उसकी राजधानी दिया हुआ है। ठीक है, तो 58 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, मणिपुर का इम्फाल। ठीक है, और नागालैंड का कोहिमा है। और त्रिपुरा की राजधानी क्या है दोस्तों, अगरतला। और मिजोरम का आइजोल, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 59 क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई में है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 60 क्वेश्चन में था, संसद में वार्षिक बजट किसके द्वारा पेश किया जाता है, तो वित्त मंत्री के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 61 क्वेश्चन में था, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लाभ प्रदाता को किस आधार पर मापा जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, इक्विटी के प्रतिफल पर और परिसंपत्ति के प्रतिफल पर। ठीक है, 1 और 2 करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 62 क्वेश्चन में था, कौन सी जोड़ी सही है, एक तरफ योजना दिया हुआ था और जो लॉन्च करने की तिथि दिया हुआ था उससे मिलान करना था। 62 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जल जीवन मिशन का जो है लॉन्च कब किया गया था, जे 15 अगस्त 2019 को। अमृत सरोवर मिशन कब किया गया था, तो 24 अप्रैल 2022 को। और जलदूत ऐप ये कब लॉन्च किया गया था, 27 सितंबर 2022 को। वहीं स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 63 क्वेश्चन में था, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में किन बैंकों को शामिल किया जाता है, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक और विदेशी बैंक। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इन तीनों को जो है शामिल किया जाता है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। वर्तमान नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, नरेंद्र मोदी हैं, जो कि प्रधानमंत्री हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। 65 क्वेश्चन में था, वर्ष 2024 में पेरिस में हुए ओलंपिक खेलों में भारतीय दल को कितने पदक प्राप्त हुए, तो टोटल 6 पदक प्राप्त हुए थे दोस्तों, जिसमें एक रजत पदक था और 5 कांस्य पदक था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा।
भारत रत्न सम्मान में कथन और कारण दिया हुआ था उससे रिलेटेड। भारत रत्न हमारे देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, तो होता है सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह सम्मान किसी भी क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है, तो ये भी सही है। ठीक है, कथन और कारण दोनों जो है सही है। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके के ज़्यादातर क्वेश्चन थे दोस्तों, कथन और कारण। एक दो क्वेश्चन है जिसका आंसर दूसरा है, बाकी सभी में सही है। इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में कौन सी भारतीय महिला खिलाड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टन प्रतियोगिता में ब्रॉन्ज पदक जीता? तो ऑप्शन नंबर बी मनु भाकर ने। 68 क्वेश्चन में था निम्नलिखित सम्मिलित करना था। स्तंभ पर में जो है प्लेयर के नाम दिए हुए थे, और इधर कौन से प्लेयर हैं, कौन से खिलाड़ी जो है कौन से खेल से संबंधित है वो दिया हुआ था। तो विराट कोहली क्रिकेटर है, हम सबको पता है। गगन नारंग जो है शूटर हैं। नीरज चोपड़ा जो है जेवलिन थ्रो यानी भाला फेंकने का खेलते हैं। पीटी उषा धावक है। ठीक है, तो कौन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर जो है विराट कोहली। थर्ड फोर्थ किस में है? ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 69 आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 का फाइनल मैच किन दो देशों के बीच हुआ था? तो भारत एवं साउथ अफ्रीका के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 70 क्वेश्चन में था निम्नलिखित कौन से देशों द्वारा फीफा वर्ल्ड कप 2016 का आयोजन किया जाना है? तो फीफा वर्ल्ड कप 2016 का आयोजन जो मेजबान देश है वो कनाडा, मैक्सिको, यूएसए, ये तीनों है दोस्तों। उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब गणित का क्वेश्चन स्टार्ट होता है दोस्तों 71 से। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 सेंटीमीटर है, तो उसके विकर्ण की लंबाई आपको निकालनी थी। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 6a² होता है, जो कि दिया हुआ है कितना? 600 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, तो यदि हम यहाँ से a² निकालते हैं दोस्तों, तो ये 6 जो है इसके नीचे में आ जाएगा, तो कितना कट जाएगा? ठीक है, 100 बार में। ठीक है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और यदि हम a निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? चूँकि ये a² बराबर 100 सेंटीमीटर है, तो a बराबर 10 हो जाएगा। अब दोस्तों हमको विकर्ण की लंबाई निकालनी है। विकर्ण की लंबाई क्या होता है? तो a√3 होता है। ठीक है, विकर्ण की लंबाई a√3 होता है। हमको a पता है, तो 10 और √3 a की वैल्यू बस पुट करनी थी। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 10√3 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज़्यादा डिटेल्स में बताते नहीं बनेगा दोस्तों, बोर्ड रहता तो बात अलग है, यहाँ पे ज़्यादा लिखते नहीं बनता है। अगला क्वेश्चन 72 है। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समाप्त दिया हुआ था, और एक संख्या के बारे में दिया हुआ था। संख्या नहीं दी हुआ थी। यदि पहली संख्या को 2 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 50 है। दूसरी संख्या क्या होगी? अब सिंपल सी लॉजिक लगाना है दोस्तों। हमारे पास एक फार्मूला होता है LCM इंटू HCF बराबर क्या होता है? फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर। ठीक है, यही होता है। तो LCM HCF दिया हुआ है, तो यहाँ पे सीधा गुणा कर दो। 50 गुणा 250 बराबर में क्या हो जाएगा? फर्स्ट नंबर के बारे में दिया था, सेकेंड नंबर निकालना था। तो यहाँ पे दिया क्या हुआ था? 2 से विभाजित किया जाए, यानी 2 क्या है? भाजक है, और भागफल दिया हुआ है। तो भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणा भागफल धन शेषफल होता है। शेषफल यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो भाजक गुणा भागफल यानी 2 गुणा 50 कर देंगे, तो हमारे पास पहली संख्या निकल के आ जाएगी कितनी? 100 इंटू सेकेंड नंबर हमको निकालना था। ठीक है, तो सेकेंड नंबर बराबर क्या करेंगे? ये 100 जो है इसके नीचे में आ जाएगा। यदि हम सिर्फ सेकेंड नंबर जो है निकालेंगे तो ये पक्षांतरों के नीचे में आ जाएगा। 0 0 यहाँ से कट जाएगा। 25 पंचे 125 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 125 इसका करेक्ट आंसर होगा। 73 जो क्वेश्चन है दोस्तों, ट्रेंगल ABC में AB बराबर 6√3 सेंटीमीटर, AC बराबर 12 सेंटीमीटर और BC 6 सेंटीमीटर, तो कोण B का मान आपको निकालना था। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा 90 अंश। ठीक है, अगला क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन उनके मूल्य के अवरोही क्रम में है? इसको निकालने के लिए दोस्तों सिंपल जो भिन्न में दिया हो उसको आपको पॉइंट में करना था, भाग देना था, पॉइंट में लाना था ऑप्शन, उसके बाद आपको अवरोही क्रम में जमाना था। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 0.57 का मान क्या है? यहाँ पे बार में है, 57 जो है बार में है। जब हम बार हटाते हैं दोस्तों तो ये क्या हो जाता है? पॉइंट हट जाती है, और जितनी भी संख्या में बार होती है उसके नीचे में 9 9 कर देते हैं। बस बार हटाना था, इसमें कुछ सॉल्यूशन नहीं था। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। 76 क्वेश्चन में था क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 4:5 है, तो लाभ का प्रतिशत निकालना था दोस्तों। तो क्रय मूल्य यानी कि CP आपके पास दिया हुआ है कि किसी मूल्य को बेचने का जो रेशियो दिया है, यहाँ पे आपको रेट नहीं दिया है, तो हम क्या करते हैं, हम इसको मान लेते हैं। या तो आप इसको 4 रुपये और 5 रुपये ही मान कर चलो, रेशियो को हम रुपये में मान रहे हैं, या तो फिर आप 400 या 500 भी मान सकते हैं, तो भी आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने 4 रुपये ही माना है CP को, और विक्रय मूल्य को 5 रुपये। ठीक है, यानी हम किसी वस्तु को 4 रुपये में खरीद रहे हैं
और बेच कितने में रहे हैं, 5 रुपये में। आप इसको 400-500 भी मान सकते हैं, रेशियो तो सेम ही आएगा, ठीक है, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो, हम किसी वस्तु को 4 रुपये में खरीदेंगे और 5 रुपये में बेचेंगे तो हमको प्रॉफिट कितना होगा, इनके 1 रुपये की प्रॉफिट होगी। अब प्रॉफिट परसेंट यदि हमको निकालना है दोस्तों, तो क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट बटे CP होता है इंटू 100, यही होता है। तो दोस्तों प्रॉफिट हमको कितना हुआ है, 1 रुपये की, ठीक है, और CP कितना है हमारे पास, 4 रुपये। तो क्या हो जाएगा, 4 एकम और 4 25 तो 25 एकम 25 यानी 25% इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट बटे CP, यानी कि CP में ही निकालते हैं, जितने में हम खरीदे हैं उसी में तो हमको प्रॉफिट होगा। 4 रुपये में खरीदे हैं और 5 रुपये में बेच रहे हैं, तो 4 रुपये में खरीदने पर ही तो हमें 1 रुपये की फ़ायदा हो रही है, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है प्रॉफिट बटे CP इंटू 100। इस फार्मूले से आप निकालते हैं, आसानी से आपका निकल जाता। 77 क्वेश्चन में था, चित्र में AB एक सरल रेखा है, x + y का आपको मान ज्ञात करना था। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों, 60 अंश। अगला क्वेश्चन है, 1% के आधे को दशमलव के रूप में लिखा जाता है, तो कैसे लिखेंगे। तो दोस्तों 1% को दशमलव के रूप में यदि हमको निकले तो क्या करते हैं, 1/100 यही करते हैं। अब आधा, इसका आधा बोला यानी 1/2 कर दो सीधा, ठीक है, 1/2 कर रहे हैं यानी कि आधा % का निकाल रहे हैं। अब आप निकाल लो इसका क्या होगा, तो 1/2 यानी कि 1 नीचे में आके 2 जो है नीचे में आ जाएगा, क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। अब आप 1 को 200 से भाग दे दो तो आपका आसानी से निकल जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए 0.005, ठीक है। सबसे पहले तो आप 0 मानेंगे, उसके बाद यहाँ पे इसको माइनस करेंगे, 1 बचेगा, फिर एक 0 मानेंगे तो 0.0 फिर आप लिखेंगे, ठीक है। फिर भी ये छोटा डेटा पड़ रहा है, यहाँ जगह कम पड़ रही है इसलिए इधर लिख रहा हूँ, ठीक है। 1 0 फिर लेंगे, फिर भी से ये जो है छोटा डेटा पड़ेगा, ठीक है। इसमें उसके बाद 1 0 आप और लेंगे तब 1000 हो जाएगा और 200 पंचे 1000 कट जाएगा, ठीक है। 0.005 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। 79 क्वेश्चन में था, 150 रुपये पर 8% की दर से उतने ही ब्याज जितना 800 रुपये पर 3 वर्ष में 4 से ही 1/2% की दर से मिलता है, कितने वर्षों में मिलेगा। अब यहाँ पे दोस्तों एक में समय दिया हुआ है, वर्ष दिया हुआ है, और दोनों में बराबर बोला गया है, तो आप क्या करेंगे, PRT/100 का फार्मूला 2 बार उपयोग करेंगे बराबर में। एक में दोस्तों मूलधन P 150, दर 8% दिया है, समय नहीं है तो T को रख देंगे बटे 100 बराबर में। दूसरे साइड PRT तीनों दिया हुआ है, P 800 3 वर्ष के लिए और दर भी दिया हुआ है, ठीक है। उसकी वैल्यू को आपको पुट कर देना है तो आपका समय निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 9, ठीक है, 9 वर्षों में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। 80 क्वेश्चन में थे, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसकी भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है, त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा दोस्तों, 72 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, यदि 2 असमान द्रव्यमान की गतिज ऊर्जा समान है तो भारी द्रव्यमान का क्या होगा। तो संवेग अधिक होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सी इकाई अन्य से भिन्न है, तो वाट, ऑप्शन नंबर सी जो है अन्य से भिन्न है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 83 क्वेश्चन में फिर से कथन और कारण दिया हुआ था। दर्पण का सूत्र समतल दर्पण पर भी लागू किया जा सकता है। एक समतल दर्पण एक गोलाकार दर्पण है जिसकी फोकल लंबाई अनंत है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनना था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। दोनों सत्य है और कारण जो है कथन की सही व्याख्या करता है। 84 क्वेश्चन को सम्मिलित करना था, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। विद्युत चुंबकत्व, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, चुंबकत्व जो है आकर्षण और प्रतिकर्षण प्रभाव, और फिलामेंट जो है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, सुचालक क्या होता है विद्युत धारा प्रवाहित होने देता है। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आकाश में इंद्रधनुष का निर्माण किसके कारण होता है, तो परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, उपरोक्त सभी के कारण होता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 86 क्वेश्चन में था NH4 एक खाली स्थान है, तो क्या है दोस्तों, अम्लीय लवण है, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित तत्वों में से कौन से एक ही आवर्त में आते हैं। एक तरफ तत्व दिया हुआ है ABC, परमाणु संख्या 2, 10, 5 दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इसका, A, B और C। अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित सम्मिलित करना था स्तंभ 1 और स्तंभ 2 को, ठीक है। तो जिप्सम का यहाँ पे सबको पता चल जाएगा दोस्तों, 3 होगा, कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O होता है। तो बी में 3 किस में है, ये 2 में है, ठीक है। अब देख लेते हैं कैलेमाइन का क्या होता है। कैलेमाइन का होता है दोस्तों ZnCO3, ठीक है, यानी 4th और 3rd, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सी यानी चूने के पत्थर का क्या हो जाएगा,
CaCO3 और हेमेटाइट का Fe2O3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केक बनाने में बेकिंग सोडा के साथ बेकिंग पाउडर भी इस्तेमाल होता है, तो होता है। बेकिंग पाउडर में टार्टिक अम्ल होता है जो सोडियम कार्बोनेट से क्रिया करके कड़वेपन को दूर करता है, तो दोनों कथन सही है दोस्तों। और कथन जो है, कारण जो है कथन की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्या होता है जब एक अम्लीय विलयन को क्षारीय विलयन में मिलाया जाता है, तो अम्लीय विलयन को जब क्षारीय विलयन में मिलाया जाता है तो विलयन का तापमान में वृद्धि होती है और लवण का निर्माण होता है। 1 और 4 जहाँ पे है करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका का पावर हाउस है, तो माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। 92 क्वेश्चन में फिर से करण और कथन और कारण दिया है। मनुष्य में निषेचन की प्रक्रिया फेलोपियन ट्यूब में होती है, तो होती है। निषेचन के लिए शुक्राणु और अंडे का मिलन आवश्यक है जो आमतौर पर गर्भाशय से होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे भी करेक्ट होगा। कथन और कारण दोनों सत्य हैं और सही व्याख्या हैं। जितने लोग भी इस टाइप के क्वेश्चन है दोस्तों ए मार के हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन सही होंगे। सपोज 10 क्वेश्चन है तो 10 में से 8 तो सही होगा। इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, विकास के संदर्भ में प्रजाति शब्द का क्या अर्थ होता है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा नई प्रजातियाँ बनती हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित सम्मिलित कीजिए, तो अग्नाइट क्या है दोस्तों, इंसुलिन से संबंधित है, थायराइड थायरॉक्सिन से, ठीक है। 2 और 1 किस में है, डी में। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। एड्रेनल का क्या होता है, एड्रेनालाइन और पिट्यूटरी का वृद्धि हार्मोन्स। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। रक्त में हीमोग्लोबिन का क्या अर्थ होता है, तो ऑक्सीजन का परिवहन के लिए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। 96 क्वेश्चन था, फिर से कथन और कारण दिया था। प्रकाश संश्लेषण एक एंडोथर्मिक प्रक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को ग्लूकोज और ऑक्सीजन परिवर्तित करने के लिए प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण शामिल होता है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे भी करेक्ट होगा, ठीक है। सही व्याख्या करता है और दोनों सही हैं। रंध्रों में रक्षक कोशिका की क्या भूमिका होती है, तो रंध्रों के खुलने और बंद होने का नियमन। पौधों में जाइलम की क्या भूमिका होती है, तो जड़ों से पौधों के अन्य भागों तक पानी और खनिजों का परिवहन करना। ऑप्शन नंबर डी जो है 98 का सही होगा। 99 क्वेश्चन था, फूल का कौन सा भाग निषेचन के बाद फल में विकसित होता है, तो ऑप्शन नंबर बी अंडाशय, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन था, निम्न पादप हार्मोन्स को उनकी क्रिया के साथ जोड़ी बनाना था। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑक्सिन का बीज अंकुरण, जिब्रेलिन कोशिका बढ़ाव, साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन और एब्सिसिक अम्ल विकास को रोकता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा 100वां क्वेश्चन का। तो दोस्तों हमने 1 से 100 तक के क्वेश्चन देख लिए। जिन्होंने पहला पार्ट नहीं देखा है 1 से 51 तक के क्वेश्चन, तो उसका लिंक जो है कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जा करके आप देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतनी है। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी, इसी प्रकार की अपडेट्स पाना चाहते हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।